ग नंबर है 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाई गई है। जैसे हमारा ये हो गया, तार हो गया, है ना, इस तरह से तार हो गया। कितने सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। एक पतले तार से एक आयत, इसी को ऐसे नवा नवा करके एक आयत बना दिया गया, है ना, जोड़ के। आयत जानते हो किस तरह से होता है? इस तरह से आयत होता है ना। आयत बना दिया गया तार को, एक तार को, पतले तार को इस तरह से नवाया और इस तरह से आयत बना दिया, बन गया। अगर आयत की चौड़ाई, ये चौड़ाई कितने का है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई, अब लंबाई ज्ञात करना है भाई, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा? परिमापफल, परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई, है ना। तो देखो हमारा क्षेत्रफल क्या है? लंबा कितना था पहले? तार 20 सेंटीमीटर। लंबाई हमारा कितना है? लंबाई का पता नहीं है। चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है ना। 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे कि पक्षांतर, इनको बदलने पर क्या करेंगे? हमारा यहां हो जाएगा 20/2 करेंगे, ठीक है ना। तो इसको काटेंगे तो 10 दहन 20 हो जाएगा। तो हमारा लंबाई निकल के आ गया, लंबाई बराबर कितने निकल के आ गया? 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इतने में हमारा अभी पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि ये धनात्मक है तो यहां क्या हो जाएगा? धन धन है तो धन धन जुड़ता है तो क्या हो जाता है? ऋण हो जाता है। तो यहां हम क्या करेंगे? ऋण, हमारा ये धन धन है तो यहां ऋण हो जाएगा। तो यहां 10 में हम ये 4 घटाएंगे तो कितना आ गया? 6। तो 6 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? लंबाई, लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर, ये हमारा निकल के आ गया। क्या कहता है? लंबाई कितनी होगी? तो 6 सेंटीमीटर उत्तर होगी, ठीक है ना। अब देखो हमारा ये सही है कि नहीं है, हम कैसे पता करेंगे? तो जब हम, हमारा परिमाप क्या कहता है? परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई निकल के आ गए 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई तो 4 सेंटीमीटर था, है ना। गुणते 2 हो गया तो यहां हो गया 10 4 6 4 10 गुणते 2। अब इनका गुणा कर देंगे 2 में तो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर ये हमारा धरा हुआ है, सही है। अगर हम 10 सेंटीमीटर लंबाई लिखते और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई तो क्या होता? 14 और 14 दूनी 28। लेकिन हमारा क्षेत्रफल मतलब परिमाप क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हमारा जांचने के लिए हो गया, ये हमारा सही है। देखो घ नंबर है, एक कैरम बोर्ड का परिमाप 220 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? इस तरह से कैरम बोर्ड होता है, ये परिमाप है, ये काला काला दिखता है, ये परिमाप है ना। अब ये इसका बॉर्डर का
लंबाई कितना है 320 सेंटीमीटर, है ना। तो पहले हम हल करते हैं। हल कैरम बोर्ड का परिमाप। भाई देखो ये वर्गाकार होता है, तो वर्गाकार ये कैरम बोर्ड की परिभाषा क्या है? परिमाप बराबर, बहुत सही, 4 गुणते भुजा, ठीक है ना। अब हमारा इसका जो परिमाप सभी चारों भुजाओं का नाप रख दिया है, एक का नहीं रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, 320 बराबर 4 गुणते भुजा लिखेंगे, भुजा। अब पक्षांतर करने के बाद वही आ जाएगा, हमको बांट देना है चारों भुजा में, है ना। तो क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 320 बटा 4 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 4 अट्ठे 32, ये शून्य आया, कितना हो गया 80 हमारा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब क्या कहता है, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो ये अंदर के भाग हैं, ये कितने जगह है इसके अंदर, है ना। तो वर्गाकार का क्षेत्रफल की परिभाषा हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर कैरम, यहां लिखो कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा वर्ग, बहुत सही, क्या होता है, भुजा वर्ग होता है, ठीक है ना। तो हमारा भुजा कितना निकल के आया है, 80 सेंटीमीटर, यहां आया है 80, वर्ग कर देंगे। अब 80 में 80 का, या इसका एक और सूत्र होता है, भुजा गुणते भुजा होता है। तो 80 गुणते 80 बराबर कितना हो गया, 8 अठैया 64, और ये दोनों शून्य रख दो, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया, क्षेत्रफल आंसर हो गया वर्ग सेंटीमीटर, है ना, वर्ग सेंटीमीटर आंसर, ये निकल के हमारा आ गया।